नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और 243 सीटों में से अकेले एनडीए 225 सीटें जीतकर आएगा। हमारा दावा नहीं है, ये एनडीए का दावा है। 400 पार के नारे आपको याद होंगे, अब की बार 400 पार, और उस नारे का हश्र भी याद होगा लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद। अब एनडीए जो दावा कर रहा है 225, फिर से नीतीश, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें आ रही हैं, ये एनडीए का दावा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भी उत्साहित हैं। इसलिए एनडीए इस बार 225 सीटें जीत रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन वाकई 225 सीटों वाली स्थिति है क्या? उसके आसपास वाली भी स्थिति है क्या? और एनडीए में जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनके अंदर कितनी विस्फोटक स्थिति है, उनके अंदर क्या चल रहा है, और जो अंदर चल रहा है वो बाहर आ गया है, और अंदर की बात जब बाहर आई है तो फिर ये बात भी समझनी आसान हो जाती है कि वाकई 225 सीटों वाली स्थिति है क्या। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दो प्रमुख पार्टियां हैं एनडीए की, दो बड़ी पार्टियां हैं। और इन दो बड़ी पार्टियों में क्या चल रहा है? इन दोनों बड़ी पार्टियों के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को धराशायी करने में जुटे हुए हैं। यानी कि इन दो पार्टियों में एक गुट ऐसा है, दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में एक गुट ऐसा है जो प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहा है, जो जन सुराज को मदद कर रहा है, जो प्रशांत किशोर की मदद कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिस भीषण संकट के दौर से गुजर रही है, उन आरोपों की वजह से या उन खुलासों की वजह से जो प्रशांत किशोर ने किए हैं, जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, उसकी वजह भाजपा और जेडीयू के ही नेता हैं। और ये दावा प्रशांत किशोर ने किया है। दरअसल ये सवाल तो है कि अगर प्रशांत किशोर के पास, और देखिए फिर इसको हम क्लियर कर दें, यहां ये साफ कर देना जरूरी है कि प्रशांत किशोर ने जो जिन दस्तावेजों की बात उन्होंने की उसकी पुष्टि हम नहीं करते, और उस पर जांच हो सकती है, उसकी जांच जरूरी है। और प्रशांत किशोर ने जिन पर आरोप लगाए, आरोपों से वो दोषी नहीं हो जाते। ना हमें दोषी कहने का अधिकार है, ना निर्दोष कहने का अधिकार है। लेकिन जो आरोप लगाए, उन आरोपों के बाद नैतिकता का संकट तो सामने आया जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में। अपनी ही पार्टी में ने, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों पार्टियों के बड़े नेता ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से सफाई मांगी। और जेडीयू का स्टैंड तो बिल्कुल कड़ा रहा कि भाई आप पर आरोप लगे हैं तो आप आकर सफाई दीजिए, सफाई देनी पड़ेगी, मौन स्वीकृति लक्षणम। तो जाहिर है जेडीयू के लिए बड़ा संकट था, सिर्फ अशोक चौधरी के लिए संकट नहीं था। अशोक चौधरी सामने आए, उनको जो कहना था उन्होंने कहा, 100 करोड़ का नोटिस भी भेजा। तो मेरी जानकारी में नोटिस भेजा है, और नोटिस भेजना और मुकदमा करना दोनों में थोड़ा अंतर होता है। हमने सुबह कहा कि भाई मुकदमा किया है, तो मुकदमा नहीं किया है, अभी 100 करोड़ का नोटिस भेजा है मेरी जानकारी के मुताबिक। तो नोटिस भेजा। अब अशोक चौधरी ने जो जवाब दिया वो जवाब सही है कि नहीं है, उससे पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है कि नहीं है, या भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। उन अशोक चौधरी को जो कहना था वो कह चुके। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई आरोप लगने पर, और गंभीर आरोप लगने पर, आपने दूसरे मंत्रियों का इस्तीफा लिया, तो नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उनसे क्यों नहीं मांग रहे? चुनाव का समय है और ये राजनीतिक संकट है इस समय पार्टी के लिए। इसको तो जेडीयू के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि भाई पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आरके सिंह, तो खैर आरके सिंह नई पार्टी बनाने के संकेत दे चुके हैं। आरके सिंह
बगावत की राह पर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए क्या चल रहा है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में। प्रशांत किशोर से यह सवाल पूछा जाता है, और सवाल है भी कि भाई आप जो ये मोटी मोटी फाइल लेकर आ रहे हैं, इतने सबूत लेकर आ रहे हैं, आपके मुताबिक वो सबूत है, कहां से लेकर आ रहे हैं, कौन मदद कर रहा है? तो प्रशांत किशोर ने खुद ही बता दिया है कि कौन मदद कर रहा है। उन्होंने कहा है इस सवाल के जवाब में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कि बिहार में हर वो व्यक्ति जो व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था से नाखुश है, वो यहाँ के बड़े अधिकारी हो सकते हैं, यहाँ के नेता हो सकते हैं, यहाँ के बड़े पत्रकार हो सकते हैं, और यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट हो सकते हैं। और जो रूलिंग पार्टी है, जिन दलों के नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उन दलों में जो बड़े नेता हैं, वही लोग सारी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो चलाता नहीं हूं, फिर ये जानकारी आ कहां से रही है? तो प्रशांत किशोर ने ही साफ कर दिया है। हालांकि उन्होंने सिर्फ भाजपा जेडीयू का नाम नहीं लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई पत्रकार भी हो सकते हैं, बड़े पत्रकार भी जानकारी दे सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, राजनीतिक दलों के लोग भी हो सकते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हो सकते हैं, और हर वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस व्यवस्था से नाखुश हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो अहम बात कही, वो ये कही कि उन दलों के बड़े नेता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही लोग सारी जानकारी दे रहे हैं। इशारा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ, कि जिनकी बात कर रहे हैं, जिन पर खुलासे हो रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं दलों के बड़े नेता सबूत दे रहे हैं, उन्हीं दलों के नेता बड़ी मदद कर रहे हैं। तो जरा सोचिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या है, जब एक खेमा दोनों ही पार्टियों में, और जेडीयू में तो खैर कई गुट है, 2 गुट है कि 3 गुट है, कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू जब गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, और जेडीयू और बीजेपी का एक खेमा अपनी ही पार्टी के नेताओं के विकेट गिराने की जुगत में जुटा हुआ है, अपनी ही पार्टी के नेताओं की मुसीबत बन गया है, अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खोल रहा है कथित तौर पर, या अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर को दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है ताकि प्रशांत किशोर खुलासा कर सके, तो फिर सोचिए जेडीयू और बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है। और बिहार की इन 2 बड़ी पार्टियों में जब ऐसी स्थिति है, तो क्या वाकई 225 सीटें आसान है? 225 के आसपास का आंकड़ा भी एनडीए छू पाएगा कि नहीं छू पाएगा? अव्वल तो सवाल यह है कि जितनी विस्फोटक स्थिति अभी भाजपा जेडीयू के अंदर नजर आ रही है, अगर प्रशांत किशोर के आरोपों में दम है, तो अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रशांत किशोर की मदद कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खुलवाने में, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुलासा करवाने में, तो जाहिर है ये जेडीयू भाजपा के लिए विस्फोटक स्थिति है, और ऐसे में तो जेडीयू और बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। तो कहीं ऐसा न हो कि स्ट्राइक रेट बहुत कम रह जाए और ये जो 225 का नारा है उसका हाल 400 पार के नारे से भी बुरा न हो, ऐसी गुंजाइश दिखती है। जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति और जिस तरह का दावा प्रशांत किशोर ने किया है, उसको देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।